हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का जो वीडियो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड एट द सेम टाइम हेल्पफुल भी होने वाली है फॉर ऑल द गर्ल्स आउट देयर। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टॉप 7 टिप्स टू हाइड योर फैट टमी। अगर आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो अपनी फैट टमी से एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो कि ये स्टाइलिंग टिप्स क्या है टू हाइड योर फैट टमी, सो या स्टे ट्यून्ड इन द वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, मेरी जो फर्स्ट टिप है ना वो है हाई वेस्टेड बॉटम्स। यानी अगर आप कोई भी बॉटम वेयर जो भी पहनते हो वो हमेशा हाई वेस्टेड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जीन्स पहनते हो तो आप हाई वेस्टेड जीन्स पहनिए। अगर आप प्लाजोस पहनते हो तो वो भी आप हाई वेस्टेड ही पहनिए। जब भी आप हाई वेस्टेड कोई भी बॉटम वेयर पहनते हो लाइक हाई वेस्टेड जीन्स, तब एक इल्यूशन क्रिएट होती है कि आपकी जो वेस्ट की एरिया है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्लिम लगती है देखने में एंड आपकी जो टमी है वो इतनी ज़्यादा शो नहीं करती है। लेकिन आप कोई भी अगर बॉटम वेयर पहनते हो जो बहुत ही लो वेस्ट में है तो इससे क्या होती है कि आपकी टमी और भी ज़्यादा शो होती है एंड और भी ज़्यादा फैट लगती है। सो दिस इज़ द स्टाइलिंग टिप यू मस्ट फॉलो। हमेशा आप हाई वेस्टेड जीन्स या फिर हाई वेस्टेड प्लाजोस ये सब पहनिए एंड एक बार जब आप इस ट्रिक को फॉलो करोगे ना, आई कैन अश्योर यू कि दिस टिप यू कैन लव इट बिकॉज आई लव इट सो मच। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर सेकंड पॉइंट। तो एज यू ऑल नो कि अभी बहुत सारी वेराइटीज ऑफ ड्रेसेस मार्केट में अवेलेबल है एंड हर कोई इसे पहनना चाहता है, जैसे कि एंड उनमें से एक ड्रेस है बॉडी हगिंग ड्रेस जो बहुत सारी लड़कियां पहनना चाहती है। बट जब भी हम बॉडी हगिंग कोई भी ड्रेस पहनते हैं ना, अगर हमारी फैट टमी है तो वो बहुत ही ज़्यादा और भी ज़्यादा फैट लगती है एंड हम बॉडी हगिंग ड्रेस को पहन ही नहीं सकते हैं बिकॉज ऑफ आवर फैट टमी। सो अगर आपको भी बॉडी हगिंग ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन आपकी फैट टमी की वजह से आप बॉडी हगिंग ड्रेसेस नहीं पहन सकते हो, सो दिस सेकंड पॉइंट विल हेल्प यू अ लॉट बिकॉज दिस सेकंड पॉइंट इज ऑल अबाउट शेप वेयर्स। सो अगर आपको पता नहीं है कि शेप वेयर क्या है, सो शेप वेयर की जो फोटो है मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी। सो इस तरीके की होती है शेप वेयर। ये बेसिकली हमारी बॉडी को शेप देती है एंड आपकी अगर फैट टमी है, आपकी फैट टमी को भी ये हाइड करती है। इसे आपको ड्रेस के अंदर पहननी होती है एंड इसके ऊपर आप ड्रेस कोई भी ड्रेसेस पहन सकते हो, स्पेशली बॉडी हगिंग ड्रेस आप इसके ऊपर पहन सकते हो। इससे आपकी ओवरऑल जो बॉडी है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्लिम लगती है एंड एक परफेक्ट शेप की लगती है। सो अगर आपके पास शेप वेयर्स नहीं है तो आपके पास एटलीस्ट एक शेप वेयर तो होनी ही चाहिए। एंड अगर आप बात आती है कि इन शेप वेयर्स को हम कहाँ से परचेज़ करें, तो आप इसे इजीली ऑनलाइन से परचेज़ कर सकते हो। ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड और भी बहुत सारी शॉपिंग वेबसाइट में ईजिली अवेलेबल है। यू नो व्हाट, शेप वेयर्स आर योर रेस्क्यू। कभी भी कोई भी पार्टी में अटेंड करना है एंड आपको कोई बहुत ही अच्छी सी ड्रेस पहननी है तो ये शेप वेयर्स आप इसके अंदर पहनिए एंड देन ड्रेस पहनिए, यू विल लुक ऑसम। ओके, मेरा जो थर्ड पॉइंट है वो है रिलेटेड टू बॉडी पॉस्चर बिकॉज बॉडी पॉस्चर्स रियली मैटर्स। यस, बिकॉज अगर आपकी बॉडी की पॉस्चर बहुत ही ज़्यादा ठीक है यानी आपकी बॉडी की पॉस्चर एकदम स्ट्रेट है, देन आपकी जो टमी है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा स्लिम लगती है देखने में। लेकिन अगर आपकी पॉस्चर इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप बैंड होके खड़े होते हो तो आपकी टमी जो है ना वो बाहर की तरफ ज़्यादा निकल जाती है, जितना है उससे भी काफ़ी ज़्यादा फैट लगती है देखने में। सो बॉडी पॉस्चर हमेशा मैटर करती है। तो अगर आपकी टमी फैट टमी है या फिर नहीं भी है, हमेशा आपको एक अच्छा बॉडी पॉस्चर ही हमेशा कैरी करना है एंड जब भी आप फोटोज़ एंड ऑल क्लिक करते हो देन डेफिनेटली आप एक अच्छा बॉडी पॉस्चर से ही फोटोज़ क्लिक कीजिए। देन आपकी जो टमी है ना वो इतनी ज़्यादा शो नहीं होगी एंड आपकी टमी की एरिया वो काफ़ी ज़्यादा स्लिम एंड ट्रिम लगेगी देखने में। सो ये टिप भी आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो बिकॉज ड्रेसिंग अप क्लासी एंड कैरिंग इट ऑफ वेल इज ऑल द न्यू मंत्रा। आपको फाइंड आउट करना होगा कि आपकी प्रॉब्लमेटिक एरियाज क्या है एंड आपकी स्ट्रेंथ क्या है एंड आपको लोगों की अटेंशन आपकी टमी एरिया से दूर करनी होगी। आपको कुछ ऐसी ड्रेस पहननी होगी या फिर आपकी बॉडी पार्ट्स की कोई भी चीज़ को ऐसे हाईलाइट करनी होगी जिससे आपकी टमी की जो एरिया है ना उसमें लोगों की नज़र इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी। इसमें एक बात और मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि अगर आपके पास शेप वेयर्स नहीं है एंड अगर आप शेप वेयर नहीं पहनते हो देन स्टे अवे फ्रॉम बॉडी हगिंग ड्रेस बिकॉज इससे क्या होता है कि आपकी जो टमी एरिया है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती है एंड लोगों की अटेंशन वहाँ पे ज़्यादा जाती है। सो आप कोई भी लूज़ काइंड ऑफ ड्रेस पहन सकते हो जो ऊपर की तरफ थोड़ा सा टाइट है एंड नीचे की तरफ थोड़ा लूज़ है। तो आपकी जो ऊपर की जो ये पार्ट है ना वो ज़्यादा हाईलाइट होगी एंड आपकी जो टमी की एरिया है वो इतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं होगी, लोगों की अटेंशन आपकी टमी की एरिया में नहीं जाएगी। सो इस तरीके से आप ड्रेस अप कर सकते हो। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हो विद बॉडी हगिंग ड्रेस एंड विद योर बॉडी शेप, इफ़ यू कैन कैरी इट वेल देन गो अहेड, यू कैन रॉक इट। सो या इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर कॉन्फिडेंस।
सो माई फिफ्थ पॉइंट इज ऑल अबाउट कलर, पैटर्न्स एंड फैब्रिक्स। क्योंकि ये छोटी छोटी ट्रिक्स ही आपको फॉलो करनी है, लाइक द कलर, लाइक द पैटर्न, लाइक द फैब्रिक, क्या आप वेयर करते हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये स्मॉल लिटिल चेंजेस से ही ना आप अपनी टमी को बहुत ही ईजिली हाइड कर सकती हो। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द कलर। आपको ज़्यादातर थोड़े से डार्क कलर्स वेयर करनी है। डार्क कलर जब आप वेयर करोगे तो इल्यूशन ऐसी क्रिएट होती है कि आपकी टमी थोड़ी बहुत स्मॉल लगती है देखने में, इतनी ज़्यादा फैट नहीं लगती है, आपकी ओवरऑल बॉडी ज़्यादा चबी नहीं लगती है, ओवरऑल एक स्लिम लुक आती है। तो अगर आपकी फैट टमी है देन गो फॉर डार्क कलर्स लाइक ब्लैक, लाइक डार्क ग्रीन एंड ऑल सॉर्ट ऑफ कलर्स, एनी डार्क कलर विल डू। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट पैटर्न्स। सो पैटर्न्स में आपको जो वर्टिकल स्ट्राइप्स होती है ना वैसी ड्रेसेस आपको पहननी है। तो यहाँ पे मैं फोटो इंसर्ट कर दूंगी, आप देख सकते हो कैसी ड्रेस आपको ज़्यादा वेयर करनी है। तो आपकी ड्रेस में अगर आप वर्टिकल स्ट्राइप्स होगी देन अगेन एक इल्यूशन क्रिएट होता है कि आपकी जो टमी है वो ज़्यादा शो अप नहीं होती है एंड ज़्यादा फैट नहीं लगती है। तो वर्टिकल स्ट्राइप्स वाली ड्रेसेस आपको पहननी है एंड ट्राई टू अवॉइड हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स। हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स से आपकी बॉडी और भी ज़्यादा वाइडर लुक देती है, तो इससे आपकी टमी ज़्यादा शो अप होती है। सो गो फॉर वर्टिकल स्ट्राइप्स, ओके। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैब्रिक। तो फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपकी फैट टमी है तो आपको ऐसी फैब्रिक की ड्रेसेस पहननी है जो काफ़ी ज़्यादा फ्लोई हो, ज़्यादा बॉडी से बहुत ही ज़्यादा हगिंग ना हो। फ्लोई काइंड ऑफ फैब्रिक अगर आप वेयर करोगे तो आपकी जो टमी की एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा स्लिम लगती है देखने में। सो फ्लोई फैब्रिक्स, हॉरिजॉन्टल पैटर्न्स एंड डार्क कलर्स शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड इफ़ यू हैव अ फैट टमी, ओके। मेरा जो सेकंड लास्ट पॉइंट है इट्स ऑल अबाउट प्रिंट्स। सो जो भी आप ड्रेस पहनते हो ना मेक श्योर आप उसकी प्रिंट को बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो करो। सो स्ट्रेट टू द पॉइंट अब बात आती है कि कौन सी प्रिंट्स आपको पहननी है एंड कौन सी प्रिंट्स आपको अवॉइड करनी है। सो आपको बहुत ही जो ड्रेसेस होती है ना जिसमें बहुत ही बड़े बड़े प्रिंट्स होती है, लाइक बहुत ही बड़े बड़े फ्लावर्स होती है या फिर बड़े बड़े कोई भी प्रिंट होती है, तो उस तरीके की कोई भी ड्रेसेस आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि इससे आपकी बॉडी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा चबी लगती है, स्लिम लुक नहीं आती है। सो अगर आप अपनी टमी को हाइड करना चाहती हो आपको वैसी ड्रेस पहननी है जिसमें प्रिंट्स काफ़ी ज़्यादा बहुत ही छोटे छोटे प्रिंट्स होने चाहिए, बहुत ही छोटे छोटे, लाइक एक बिजी प्रिंट्स आप कह सकते हो जिसमें फ्लावर्स एंड ऑल बहुत कुछ हो। सो बेसिकली यही पॉइंट है कि बिग प्रिंट्स को आपको अवॉइड करनी है एंड एकदम छोटे छोटे माइनर जो प्रिंट्स होती है ना वही आपको वेयर करनी है। इससे अगेन इल्यूशन क्रिएट होता है एंड आपकी जो फैट टमी है वो भी बहुत ही ईजिली हाइड हो जाती है। लेट्स टॉक अबाउट आवर लास्ट एंड द सेवेंथ टिप टू हाइड योर टमी, जो कि है योर अपर वेयर। लाइक आप अपर वेयर क्या पहनते हो, स्पेशली अपर वेयर में आती है इनर वेयर्स भी। तो इनर वेयर्स हमेशा आपको अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग ही वेयर करनी होगी। लाइक अगर आप बहुत ही ज़्यादा लूज़ एंड बहुत ही ज़्यादा आपकी साइज़ के अकॉर्डिंग अगर आप इनर वेयर्स नहीं पहनते हो तो भी आपकी जो टमी की एरिया है या फिर अपर बॉडी की जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा चबी टाइप लगती है। सो तो आपकी इनर वेयर्स हमेशा आपकी साइज़ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए एकदम परफेक्ट साइज़ के होने चाहिए, ओके। सो अभी बात आती है कि अगर आप टॉप्स पहनते हो तो किस टाइप की टॉप्स आप पहन सकते हो टू हाइड योर टमी, टू क्रिएट दैट इल्यूशन दैट योर टमी इज़ वेरी फ्लैट एंड स्लिम। टॉप्स में आप दो टॉप्स बहुत ज़्यादा पहन सकते हो। इन दो टॉप्स से आपकी जो टमी है वो काफ़ी ज़्यादा हाइड रहती है एंड वो दो टॉप्स क्या है, फर्स्ट है रफल टॉप्स एंड सेकंड है पेप्लम टॉप्स। सो इन दोनों ही टॉप्स में क्या होता है कि रफल टॉप्स में बहुत सारी लेयर्स होती है, इससे आपकी टमी जो है ना वो इतनी ज़्यादा शो अप नहीं होती है। एंड पेप्लम टॉप्स में क्या होता है कि पेप्लम टॉप्स की अपर पार्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा फिट रहती है बॉडी से एंड टमी की एरिया जो है पेप्लम टॉप्स की वो काफ़ी ज़्यादा फ्लोई एंड लूज काइंड ऑफ रहती है। यहाँ पे मैं पिक्स इंसर्ट कर दूंगी तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि पेप्लम टॉप्स एंड रफल टॉप्स किसे कहते हैं अगर आपको नहीं पता है इन केस। सो या तो इस तरीके की जब आप टॉप पहनोगे तो पेप्लम टॉप से आपकी जो टमी एरिया है वो बिल्कुल भी शो अप नहीं होती है, ओवरऑल जो लुक है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड आई पर्सनली लाइक पेप्लम टॉप्स अ लॉट, नो मैटर कि ये टमी को हाइड करती है या नहीं। पेप्लम टॉप्स इज समथिंग विच आई फाइंड रियली क्यूट। तो इस तरीके की आप टॉप्स आप पहन सकते हो, या फिर अगर आप ड्रेसेस पहनते हो लॉन्ग ड्रेसेस तो आप फ्लोई लॉन्ग ड्रेसेस पहनिए जो आपकी यहाँ तक थोड़ा सा टाइट हो एंड टमी की एरिया से वो थोड़ा सा फ्लोई हो एंड डार्क कलर की होनी चाहिए। इससे आपकी बॉडी की शेप बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है
एंड आप वर्टिकल स्ट्राइप्स वाले शर्ट्स पहन सकते हो, हॉरिजॉन्टल वाले नहीं पहननी है। सो यही कुछ ड्रेसिंग टिप्स आप फॉलो कर सकते हो। हाई वेस्टेड जीन्स पहनिए एंड ऑल, जो मैंने पहले ही पॉइंट में आप लोगों के साथ शेयर किया है। सो या दिस आर द स्मॉल लिटिल टिप्स जो आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो टू हाइड योर टमी। एंड सो आई होप आपको पसंद आया है। एंड और एक बात, मेरी इस वीडियो को बनाने का मोटिव बिल्कुल भी कोई भी बॉडी शेमिंग एंड ऑल इससे कुछ भी रिलेटेड नहीं है। फॉर मी एवरी बॉडी शेप इज ब्यूटीफुल। आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू गाइज दैट बी कॉन्फिडेंट विद वट एवर बॉडी शेप यू हैव। आई एम टोटली अगेंस्ट बॉडी शेमिंग, आई टोटली डोंट सपोर्ट इट। सो या दैट्स इट, यही मुझे शेयर करना था आप लोगों के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, डू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस तरीके के और भी वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड या मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय गाइस।